हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लास में स्वागत है। 2024 रेलवे ड्राइवर कैसे बने, इसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं तथा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 2024 में रेलवे भर्ती ड्राइवर कैसे बने, मतलब रेलवे ड्राइवर कैसे बने। तो आप जो भी बच्चे ट्वेल्व किए होंगे वो अपना पढ़ाई जो है अच्छी तरह से कर रहे होंगे तथा ये इस बात में वो कंफ्यूज होंगे कि क्या CBT 1 में कितना मार्क रहेगा या CBT 2 में कैसे हम क्वालिफाई करें या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ऐसे कुछ बातें जो है मन में चलती रहती हैं, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि LP 2024 का वैकेंसी कितना है तथा कितना था, कितना इंक्रीज होकर कितना हुआ। तो देखो, तो हम सबसे पहले बात करें कि LP दो वैकेंसी जो है जो 2024 में आया है, उसका वैकेंसी टोटल जो है जनवरी 2024 में निकला था वो छप्पन सौ प्लस वैकेंसी था। लेकिन जो फिलहाल जो के फलस्वरूप जो परिणाम आया है या जो भी रेलवे में अधिकतर दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, जिसके जिसके कारण जो है वैकेंसी में कुछ इंक्रीज किया गया है। तो जो पहले जो हमारा छप्पन सौ वैकेंसी था, उसके बाद जो इंक्रीज होकर हमारा अब जो है 18,799 वैकेंसी टोटल हुआ। तो यहाँ पर आप बोर्ड वैकेंसी DT टोटल जो है 18,000, हमारा वैकेंसी कितना 18,799 पोस्ट हमारा यहाँ पर मतलब आया है। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा किन किन जोनों में हमारा कितना कितना वैकेंसी है। तो हम देख यहाँ पर हम शॉर्ट में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो हमारा देखो अहमदाबाद में देखो कुल टोटल मिलाकर 238 पोस्ट है। उसी प्रकार जो है हमारा अजमेर में जो है 228 पोस्ट है। उसी प्रकार देखो बेंगलुरु में हमारा 473 पोस्ट, OBC जनरल ST EWS को मिलाकर जो हमारा टोटल 228 पोस्ट है। उसी प्रकार जो हमारा सभी जोन में कुछ इस प्रकार है। तो हमारा टोटल जो है अरबी की कुल 21 जोन है, तो 21 जोनों में कुल टोटल मिलाकर वैकेंसी हमारा 18,799 वैकेंसी टोटल आया है। तो चलिए, जो हमारा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि हमारा जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा या रेलवे ड्राइवर हम कैसे बने। तो हमारा सबसे पहले देखो ALP जो है, इसका फुल फॉर्म जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट। तो हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस होता है इसमें ALP बनने रेलवे में जो है रेलवे ड्राइवर बनने के लिए हमें 3 चरणों से गुजरना तब पड़ता है। तो हमारा तब जाकर हम जो है कहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टेस्ट लिया जाता है CBT 1, मतलब CBT 1 जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें हमें जो है सबसे पहले जब वैकेंसी निकलेगा उसके बाद सबसे पहले हमें CBT 1 लिया जाता है। तो CBT 1 का जो पैटर्न हमारा रहता है उसमें हमें 25 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें हमारा फिजिक्स को मतलब मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा और जो है GK रहेगा। मतलब 4 सब्जेक्ट मिलाकर हमारा टोटल जो है 75 क्वेश्चन आते हैं। उसमें हमें जो टाइम जो हमें दिया जाता है वो 60 मिनट दिया जाता है तथा हमारा निगेटिव मार्किंग जो रहता है 1/3। मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो जो हमारा पहला जो गलत क्वेश्चन करे रहेंगे उसका तो पूरा टोटल नंबर कट ही जाएगा, लेकिन जो हमारा पहला क्वेश्चन सही है उसमें से हमारा 1/3 नंबर कट जाएगा। तो हमारा ये हो गया कि हमें कितना नंबर आया, कितना समय में दिया जाएगा तथा कितना निगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद जो CBT 1 क्लियर करने के बाद जो है हमें CBT 2 दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा टेस्ट जो है 2 लिया जाता है, जो हमारा इसी पर जो है हमारा फाइनल मेरिट बनता है। मतलब जो में जितना अधिक नंबर जो बच्चे लाते हैं इसी के हिसाब से जो हमारा मेरिट बनता है। इसी मतलब CBT 2 के पर ही हमें निर्धारित होता है हमें नौकरी मिलेगी या नहीं। तो हम CBT 1 क्लियर करते हैं तो उसके बाद CBT 2 देना पड़ता है। अभी देखो, हम CBT 1 के बारे में बताएंगे कि 2018, इससे पहले जब 2018 का वैकेंसी हमारा आया था तो उसमें हमारा कितना मेरिट बना था, कितना फार्म पलना वैकेंसी आया था, उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं कि आप LP बनने के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना पड़ता। तो हम CBT 1 के बारे में देखें, उसके बाद जो हम CBT 2 के बारे में देखेंगे। तो CBT 2 जब होगा तो हमारा जो है इसमें 2 पार्ट होगा, जिसमें हमारा पार्ट A रहेगा तथा पार्ट B रहेगा। जिसमें हम देखो आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्ट B जो रहता है वो हमारा टेस्ट रहता है, जिससे जो भी बच्चे इसका क्वालिफिकेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि LP का क्वालिफिकेशन जो रहता है वो कक्षा 10 प्लस ITI रहता है, या आप पॉलिटेक्निक किए हों या BTEC किए हों, वो भी सिविल ब्रांच से नहीं।
तो ये क्वालिफ़िकेशन होता है। तो जो हमारा पार्ट बी होता है वो जो ट्रेड हमारा रहता है, जैसे आईटीआई जो भी बच्चे किए होंगे वो जानते होंगे कि ट्रेड ट्रेड क्या है। जैसे जो भी ट्रेड्स आप करे रहेंगे, जैसे मैकेनिकल डीजल हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा, फिटर हो गया, या बेल्डर इसमें समाहित नहीं है, बेल्डर को नहीं लिया जाता। मतलब यही जो ट्रेड होते हैं उसी ट्रेड से जो हमारा टोटल 75 क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें 35% जो है 75 का 35% हमें लाना अनिवार्य होता है। तब हम जो है सीबीटी 2 के पार्ट बी में जो हम क्वालिफाई होंगे। तो अर्थात जो हमारा सीबीटी 2 का पार्ट बी वाला है, सिर्फ इसे हमें क्वालिफाई करना होता है। इसका नंबर हमें नहीं, मतलब इसका नंबर नहीं जुड़ता। लेकिन जो है हमें इसको ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सीबीटी पार्ट 1 में चाहे 100 में 100 नंबर पा जाएंगे, तब भी जो है हम क्वालिफाई नहीं होंगे। अब रहा हमारा पार्ट ए का बात, जो पार्ट ए जो है उसमें क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आप जो सीबीटी 1 में जो भी जो सब्जेक्ट पढ़े थे, जैसे मैथ भी पढ़े थे, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़े थे, साइंस भी पढ़े थे, उसके बाद जीएस पढ़े थे। लेकिन सीबीटी पार्ट 1 में जो है, पार्ट ए में जो है हमारा मैथ तो रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, लेकिन साइंस जो है इसमें जो वहाँ पर आप साइंस पढ़ रहे थे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था। लेकिन यहाँ पर जब आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा ईटी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट जुड़ जाता है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री हटा देते हैं, तो हमारा टोटल 40 नंबर साइंस पूछता है, जिसमें हमारा फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। तो जो बच्चे आईटीआई के होंगे वो जानते होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। और उसके बाद हमारा 20 नंबर जो हमारा रहता है, अ, उसी में साइंस में ही हमारा जो है पर्यावरण आ जाता है, और इसमें जो है हमें जीएस नहीं पढ़ना होता है। तो आप सीबीटी पार्ट 1 के बारे में जान गए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। इसको भी हम विस्तार से बताएंगे, इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ के आपकी कि कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है तथा उसमें कौन कौन से चैप्टर रहते हैं। अब देखो सीबीटी 2 का पार्ट 1 का सब्जेक्ट देखें। अब इसमें क्वेश्चन कितना आता है, क्वेश्चन हमारा 100 नंबर का आता है। उसके बाद टाइम जो होता है, ये हमें यहाँ पर जो है 90 मिनट दिया जाता है। 90 मिनट दिया जाता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहता है। तो हमारा जो मेरिट हमारा डिसाइड करता है कि हमें एएलपी में जो है ये हमें नौकरी पाना है। तो हमें पार्ट 1 का जो है पार्ट 1 में जो है 100 नंबर में हम जितना से जितना अधिक क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो पार्ट 1 के बारे में हम देखें। उसके बाद जो हमारा जब पार्ट 2 आप क्वालिफाई होंगे, तो इसमें जो है जितने भी बच्चे फार्म भरे होंगे उसका 15 गुना आपको बुलाया जाएगा साइको के लिए। अब साइको क्या होता है, जिसे हम बैटरी टेस्ट या साइको या देखो बैटरी टेस्ट या साइको के नाम से जानते हैं। अब देखो ये साइको टेस्ट क्या है। अब देखो इसमें साइको टेस्ट में 5 बैटरी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें हमें जो है प्रत्येक बैटरी टेस्ट में हमें 42 प्लस नंबर लाना अनिवार्य होता है। तब ये बैटरी टेस्ट क्या है, ये आप साइको टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देखना, उसके बाद ही साइको टेस्ट पे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो साइको टेस्ट को बाद में ही देखना चाहिए। पर जो हमारा फाइनल कट ऑफ बनता है वो सीबीटी 2 और साइको टेस्ट के नंबर को लेकर जो है को जोड़कर जो है हमारा मेरिट बनता है। अब देखो सीबीटी 2 के पार्ट 1 में जो हमें जैसे 100 नंबर का हमारा पेपर होगा, उसमें हम जितना भी नंबर पाएंगे, जैसे 50 नंबर पाएँ या 60 नंबर पाएँ या 65 नंबर पाएँ, उनका 70% नंबर लेंगे। उसके बाद जो सीबीएटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये जब हमारा इसमें जो हमें प्रत्येक बैटरी में 42 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो अब 5 बैटरी टेस्ट होगा, जिसमें से हम 42 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अब देखो पाँचों बैटरी का हमें जो नंबर आप जितना मतलब 42 नंबर से जितना अधिक पाए रहेंगे, वो टोटल पाँचों का जोड़ का जो उसका जैसे आप मान लिया आप 50 नंबर प्रत्येक बैटरी टेस्ट में 50 नंबर पाए, तो 525 250 नंबर हो गया। 250 का हम 30 नंबर लेंगे, तो जो नंबर आया, मान लिया 10 नंबर या 15 नंबर आया या 12 नंबर जो भी आया, वो हमारा जो है इसमें जोड़ा जाएगा। मतलब पार्ट ए जो होता है यहाँ पर जो है पार्ट देखो सीबीटी 2 का पार्ट ए जो होगा, 100 नंबर में आप जितना नंबर पाएंगे उसका 70%, और बैटरी जो सीबीएटी जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट 3 जो होगा, उस जिसे हम साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें जितना नंबर आप आएंगे उसका 30% जोड़कर जो है हमारा फाइनल कट ऑफ बनता है। इसी पर जो हमारा मेरिट डिसाइड होता है। तो ये तो हो गया हमें एलपी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम ज्ञात किए, मतलब अध्ययन किए कि कैसे प्रोसेस रहता है तथा इसको कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। अब देखो हम देखेंगे कि हमारा 2024 से पहले 2018 में जो वैकेंसी आया था, उसमें हमारा कितना कट ऑफ बना था, कितना वैकेंसी आया था तथा कितना कट ऑफ बना था, उसी के पैटर्न को देखते हुए जो है हम 2024 के एएलपी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे।
फर्स्ट स्टेज CBT1 मतलब CBT1 जो होगा हमारा, ये देखो पैटर्न सिलेबस जो होगा, सबसे पहले हमें समय देखो 60 मिनट दिया जाएगा, यानी 1 घंटा दिया जाएगा। तथा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारा 75 नंबर होगा, जो भी हम देखे हैं, उसका प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो होता है, देखो यहाँ पर 1/3 मार्किंग दिया गया है, तथा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी सुविधा है। अब यहाँ तो देखो हमारा 5वां कंडीशन दिया गया कि मिनिमम पास परसेंटेज जो होता है, जैसे मतलब इसमें जो होता है, जैसे 75 नंबर में अब आप जनरल हो या EWS हो, उन्हें 40% नंबर लाना ही अनिवार्य है। तथा OBC को 30%, SC ST को 30%, ST को जो 25% था, SC को जो 30% लाना अनिवार्य होता। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखो इसमें सब्जेक्ट मैथ, हम बताएं कि इसमें मैथ रहता है। अब देखो मैथ जो होता है हमारा, इसमें नंबर सिस्टम होगा, बॉड मास होगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, LCM SCF होगा। तो मतलब ये हमारा कुछ मैथ का जो है सिलेबस है। उसके बाद हम बी नंबर देखेंगे, मेंटल एबिलिटी जो होगा हमारा, रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, इसे देखो इसमें होगा एनालॉजिकल होगा, अल्फ़ाबेट होगा, नंबर सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, मतलब ये रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद देखो साइंस में इसमें क्या मतलब किन स्तरों तक पूछा जाएगा। इसमें साइंस हमारा जो होगा, साइंस जो होगा ये कक्षा 10 के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्टैंडर्ड पर होगा। यहाँ पर लिखा है देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो होगा ये हमारा कक्षा 10 के स्टैंडर्ड लेवल पर होगा। तथा जनरल अवेयरनेस जो होगा, ये भी जो हमारा जिसमें हमारा करंट अफेयर होगा, साइंस एवं टेक्नोलॉजी होगा, स्पोर्ट कल्चर एवं पर्सनल मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंस वाले जो भी हैं, वो जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। यानी आप जो जनरल अवेयरनेस होगा, वो हमारा टोटल लगभग 10 से 12 नंबर आता है उसमें हमें। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हम पिछली बार देखते आ रहे हैं कि जो भी बच्चे CBT1 में जो है अच्छी तरह से मैथ कर ले रहे हैं, या मैथ और रीजनिंग तथा साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो भी बच्चे अच्छी तरह से कर ले रहे हैं, उनका जो है CBT1 क्वालिफाई हो जाता है। टू के बारे में हम कुछ नॉर्मल देख ले रहे हैं कि हमारा कितना नंबर आएगा, तथा कौन कौन से क्वेश्चन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तथा क्या क्या पैटर्न रहेगा। देखो यहाँ पर दिया गया है, वही जो ऊपर दिया गया था कि CBT1 जो क्वालिफाई होगा, वही जो है CBT2 में जो है बैठने के लिए उन्हें का लेटर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है या सिलेबस क्या है CBT2 का। अब देखो यहाँ पर हम बताए थे कि CBT2 में जो हमारा दो पार्ट होगा, जिसमें पार्ट A पार्ट B के नाम से डिक्लेयर्ड होगा। अब देखो यहाँ पर समय हमें दिया जाएगा जो है 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, मतलब समय जो होगा 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। तथा हमारा क्वेश्चन जो होगा 175 नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें पार्ट ए में जो है हमें नंबर 90 मिनट दिया जाएगा, जिसमें हमारा 100 क्वेश्चन आएगा। तथा पार्ट बी में जो हमारा होगा 75 क्वेश्चन मतलब 60 मिनट दिया जाएगा, लेकिन 75 क्वेश्चन आएगा। अब देखो पार्ट बी जो है हमें सिर्फ क्वालिफाई करना ही रहता है, लेकिन हमारा जो मेरिट बनता है वो पार्ट ए के हिसाब से बनता है। अब उसके बाद इसमें भी माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा। तथा जो परसेंटेज पास होने वाला है, EWS से ये जनरल का 40%, OBC का 30% था, SC ST वही मतलब सेम है। तो ये जो है हमारा कुछ CBT2 के बारे में क्वेश्चन पैटर्न था। अब देखो इसमें सिलेबस क्या हमारा है। अब इसमें भी सिलेबस मैथ पूछा जाएगा, देखो जनरल इंटेलिजेंस एवं देखो रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखो हम वही बताए थे, वहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर GK जो है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा, यही जो हमारा 40 नंबर का आ जाता है। तो हमारा सेकेंड जो पेपर होता है इसी का ज़्यादा बोलबाला रहता है, मैथ और रीजनिंग। मतलब ये तीनों ही सब्जेक्ट जिन बच्चों का अच्छी तरह से तैयार रहेगा, वो जो है CBT2 जो है अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लेंगे, तथा नौकरी के जो है अंतिम स्टेज पर होंगे। अब देखो ये सिलेबस का विस्तार जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा मैथ में कितना सिलेबस रहता है, तथा रीजनिंग में क्या रहता है, या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा रहता है। क्योंकि इसमें हम बताएंगे तो हमारा जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ ALP में कैसे नौकरी पाएँ उसके पैटर्न को हम सिर्फ बता रहे हैं। मतलब इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था तो ALP में हम कैसे नौकरी पाएँ, मतलब एग्जाम पास होने का कैलकुलेशन हमें बताइए। तो इसमें हम देखेंगे आज ALP बनने के लिए जो हमारा एग्जाम कैलकुलेशन है, उसको हम पिछले वैकेंसी के तुलना में जो इस वाली वैकेंसी का तुलना करेंगे, तथा हमारा CBT1 में कितना मार्क होगा या CBT2 में कितना मार्क होगा, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारा जो 2018 में वैकेंसी जो आया था, वो ALP का 17,673 वैकेंसी आया था। तथा ये बाद में इंक्रीज होगा, जैसे अब की बार इंक्रीज हुआ, वैसे पिछली बार भी 17,673 मतलब वैकेंसी आया था, लेकिन इंक्रीज होकर ये 27,795 आया था। उसके बाद टेक्नीशियन का हमारा 35,000 प्लस
वैकेंसी आया था। अब देखो यहाँ पर हम बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे पिछली बार जब एएलपी का कभी भी वैकेंसी आता था, उस समय हमारा एएलपी एवं टेक्नीशियन एक ही साथ वैकेंसी आता था। तो दोनों एक ही साथ वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार जो है पता नहीं सरकार की क्या रणनीति थी कि दोनों ही वैकेंसी को अलग कर दिया गया तथा दोनों का परीक्षाएँ अलग-अलग लिया जाएगा। अब जैसे उसमें टेक्नीशियन का 9,000 वैकेंसी निकाले हैं, उसके बाद एएलपी का 5,5600 वैकेंसी निकाले थे, लेकिन बाद में इंक्रीज़ कर वो 18,799 कर दिए हैं। वैसे पिछली बार जो वैकेंसी आया था एएलपी का जो 17,673 था तथा टेक्नीशियन का 35,000 आया था, लेकिन इन एएलपी का इंक्रीज़ कर जो 27,000 कर दिए, तो टोटल हमारा वैकेंसी मिलाकर जो है टोटल वैकेंसी हमारा हो गया था 64,000 प्लस के वैकेंसी हो गया था, मतलब 64,000 वैकेंसी हो गया था। अब देखो ये इतना वैकेंसी आया था, तो हमें लाज़मी है कि सीबीटी 1 में जो है जब वैकेंसी ढेर रहता है तो हमें ये आभास होता है कि ये सीबीटी 1 में मार्क कम मतलब जो मेरिट बनेगा वो कम बनेगा, इसलिए क्योंकि 15 गुना या 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, इसी के लिए जो है अधिक से अधिक बच्चों को पास करना उन्हें होता है, इसीलिए जो है उन्हें मेरिट कम बनानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर सीबीटी 1 में लगभग जो है 35 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, मतलब जब वहाँ पर 64,000 वैकेंसी आया था, तो लगभग 40 से 45 लाख प्लस बच्चे जो है फार्म फिल किए थे, लेकिन परीक्षाएँ जो दिए थे वो बच्चे जो 35 लाख प्लस बच्चे जो है हमें मतलब एग्ज़ाम में बैठे थे। तो उस समय जो हमारा सीबीटी 1 का कट ऑफ जो था हमारा, वो जनरल का जो हमारा बना था वो 35 प्लस, मतलब 35 प्लस पे बन गया, मतलब जो जनरल का कट ऑफ था 40 प्लस, वो जनरल का 30 प्लस बना था, ओबीसी का 30 प्लस 35 प्लस बना था जनरल का, तथा ओबीसी का 30 प्लस बना था, एससी एसटी का जो हमारा 35 प्लस नंबर जो भी बच्चे पाए थे, उन सभी बच्चों जो है सीबीटी 1 में बैठने के लिए पाए थे। अब देखो ये किस लिए हुआ था, क्योंकि जब सीबीटी 1 का एग्ज़ाम जब सीबीटी 1 वो मतलब सीबीटी 1 में जब बच्चे बैठे, तो वहाँ पर देखो वैकेंसी इतनी थी कि वैकेंसी इतना था, उसका 20 गुना बनाए, इसीलिए जो है उन्हें मेरिट का कम से कम करना पड़ा, बहुत कम ही बच्चे पास हुए, इसीलिए जो मेरिट 3 से 4 बार जो है नॉर्मलाइज़ेशन करके नंबर बढ़ाएगा। अब देखो सीबीटी 2 में जो है टोटल वैकेंसी का 20 गुना बुलाए थे, मतलब 64,000 वैकेंसी आया था, उसका जब 20 गुना बच्चे बुलाए तो उसमें 12,80,000 बच्चे पास हुए थे, इसीलिए जो है सीबीटी 1 में जो बच्चे कम से कम नंबर पाए थे उन्हें जब मतलब ज़बरदस्ती नंबर को नॉर्मलाइज़ेशन करके उन्हें सीबीटी 2 में बैठाया गया, यानी 12,80,000। आप सोच रहे होंगे कि कितना बच्चे सीबीटी 2 का पेपर दिए थे, तो उसमें 12,80,000 प्लस बच्चे जो पास हुए थे सीबीटी 2 के लिए। तो इसीलिए जो हमारा सीबीटी 1 का जो पेपर था उसमें हमारा मेरिट जो है इतना कम बना था कि कुछ कोई सोच नहीं सकता था कि इतना कम नंबर बनेगा। उसी प्रकार जो है हम जैसे 2018 का वैकेंसी को मतलब 2018 के एलपी का वैकेंसी देखकर जो है हम 2024 के एलपी के बारे में हम देखते हैं। अब देखो एलपी 2024 का वैकेंसी कितना आया, तो एलपी का 2024 का वैकेंसी हमें लगभग 19,000 मतलब 18,000 के प्लस, मतलब 18,000 प्लस वैकेंसी आया है। अब देखो उस समय हमारा जब 2018 में हमारा 17,700 मतलब 17,000 प्लस वैकेंसी आया था, लेकिन इंक्रीज कर 30,000 वैकेंसी आया था। लेकिन इस बार जो हमारा वैकेंसी 18,000 प्लस वैकेंसी आया है, लेकिन जो हमारा टोटल इस बार फार्म पड़ा है वो हमारा 19 लाख फार्म पड़ा है। अब देखो जी सब 19 लाख फार्म पड़ा है, तो ये इसका जो है जब सीबीटी 1 का पेपर होगा, तो इसमें हम बहुत बहुत से अध्यापकों का या हम खुद जो है इसके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करके इसका जो कट ऑफ हम अब की बार हम अध्ययन किए हैं कि कितना जा सकता है। तो सीबीटी 1 का कट ऑफ लगभग जो है एग्ज़ाम में जो भी बच्चे बैठेंगे वो सभी लगभग 16 लाख बच्चे से प्लस ही बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए वो भाग लेंगे। तो हमारा जो सीबीटी 1 का लगभग हमारे अनुसार जो है कट ऑफ जनरल का आपकी 45 प्लस बनने की संभावना इससे कम भी हो सकती है, तथा ओबीसी जनरल का 40 प्लस हो सकता है, तथा एससी एसटी का जो है 35 प्लस नंबर होने की संभावना, क्योंकि जब हम 18,000 का 15 गुना बच्चे को हम जब बुलाएंगे, तो लगभग हमारा सीबीटी 2 में जो है हमारा 2,70,000 बच्चे पास होंगे। तो हमारा ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस बार जो है पिछली बार की वैकेंसी की अपेक्षा ज़्यादा बच्चे पास होंगे, लेकिन तब भी जो है 2,70,000 बच्चे जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो हमें जैसे वो 16 लाख बच्चे हैं, इसमें हमें 2,70,000 बच्चों को नहीं पास करना, तो इस बार लाजमी है कि जो हमारा सीबीटी 1 का कट ऑफ होगा वो पिछली बार से अधिक होगा। तो ये आप मान के चलिए कि जनरल ओबीसी तथा एससी एसटी का 35 प्लस 40 प्लस तथा 35 प्लस के ऊपर ही कट ऑफ बनने की संभावना। अब देखो सीबीएसई के साथ जो भी बच्चे जो एलपी का तैयारी कर रहे हैं,
चाहे वो ITI किए हों या बीटेक किए हों, पॉलिटेक्निक किए हों, वो सभी बच्चे जो है अपने CBT 1 में अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि अब की बार कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये मत सोच के चलिए कि हमारा कट ऑफ जो कम बनेगा, लेकिन तब भी जो है कुछ तो इतना ज़्यादा भी नहीं बनेगा कि आप क्वालीफाई नहीं कर सकते। यदि अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।